हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा सूरल आज आपको बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार और आय के क्लासिकल सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। आज हम क्लासिकल मॉडल में मुद्रा और कीमत स्तर के संबंध पर चर्चा करेंगे। क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार मुद्रा केवल एक आवरण मात्र है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का क्रय और विक्रय किया जाता है। यह केवल विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है। अर्थात मुद्रा की मात्रा में यदि हम किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो उससे वास्तविक चरों पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। उत्पादन, रोजगार आदि केवल मौद्रिक चरों पर ही प्रभाव पड़ता है, यानी मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करने से केवल सामान्य कीमत स्तर पर ही प्रभाव पड़ता है। जबकि अर्थव्यवस्था में कई वास्तविक चर भी होते हैं, जैसे आय, उत्पादन, रोजगार, ब्याज दर तथा आर्थिक क्रियाओं के वास्तविक स्तर, ये सब वास्तविक चर हैं। इन पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कहना था कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करने पर इन वास्तविक चरों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार इसी को हम अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रा की तटस्थता क्या है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अनुसार, तो आप यही बताएंगे कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करने पर केवल मौद्रिक चर कीमत स्तर पर ही प्रभाव पड़ता है। वास्तविक चर किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते मुद्रा की पूर्ति में कमी या वृद्धि करने पर। इसे ही मुद्रा की तटस्थता का सिद्धांत या न्यूट्रलिटी ऑफ मनी कहा जाता है। इस प्रकार क्लासिकल अर्थशास्त्र में उत्पादन, रोजगार, वास्तविक आय इनको प्रभावित करने में मौद्रिक नीति की भूमिका की उपेक्षा की गई है, जबकि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा को आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने, उत्पादन में, रोजगार में, वास्तविक आय, ब्याज की दरों आदि में परिवर्तन करने का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बताया गया है। यानी वास्तविक चरों पर भी मुद्रा की पूर्ति के परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, ऐसा आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं। जबकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि मुद्रा की मूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव केवल मौद्रिक चरों पर पड़ता है, वास्तविक चर मुद्रा की पूर्ति के परिवर्तन से अप्रभावित रहते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा का मुख्य कार्य केवल विनिमय करना है और मूल्य का मापक करना है। अतः मुद्रा तथा कीमत स्तर के संबंध में फिशर, जे.एस. मिल आदि ने मुद्रा का परिमाण सिद्धांत प्रतिपादित किया है और उनके अनुसार मुद्रा की पूर्ति में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो केवल कीमत स्तर प्रभावित होता है। मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होता है। प्रत्यक्ष संबंध का मतलब यह है कि जिस दिशा में मुद्रा जाती है उसी दिशा में कीमत जाती है। यानी मुद्रा बढ़ती है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि की जाती है तो कीमत स्तर में भी वृद्धि होती है। मुद्रा की पूर्ति में कमी की जाती है तो सामान्य कीमत स्तर में भी कमी होती है। इसे हम कहते हैं मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष संबंध होना। तो एक और तो उन्होंने कहा मुद्रा की मात्रा और सामान्य कीमत स्तर, यहाँ पर हम सामान्य कीमत स्तर लेते हैं। सामान्य कीमत स्तर के मध्य प्रत्यक्ष संबंध है। दूसरा उन्होंने बताया आनुपातिक संबंध है, यानी जिस मात्रा में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है उसी मात्रा में कीमत स्तर में वृद्धि होती है। जिस मात्रा में मुद्रा की पूर्ति में कमी की जाती है, जिस अनुपात में, उसी अनुपात में कीमत स्तर भी, सामान्य कीमत स्तर में भी कमी हो जाती है। तो यह एक्सप्लेनेशन है प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होने का मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर के मध्य। और इसमें हम कैटेरस पैरिबस या अन्य बातों के समान रहने की धारणा को भी आवश्यक रूप से शामिल करते हैं। तो प्रारंभिक रूप में जो मुद्रा के परिमाणवादी सिद्धांत ने जो रिलेशनशिप बताया था
वो है PT इज इक्वल टू MV। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं P इज इक्वल टू MV और T आप इधर, क्योंकि इधर गुणा है, इधर भाग दे दीजिए, तो MV अपॉन T। किसी भी रूप में आप इस समीकरण को रख सकते हैं। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि P, T, MV क्या है। P का मतलब है सामान्य कीमत स्तर, T का मतलब है मुद्रा के द्वारा क्रय विक्रय के सौदों की कुल मात्रा, M का मतलब है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल मात्रा और V का मतलब है वास्तविक मुद्रा की चलन गति। अब आप यह पूछ सकते हैं कि मुद्रा की चलन गति किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में वेलोसिटी ऑफ मनी भी कहा जाता है। वेलोसिटी का मतलब है मुद्रा की एक इकाई सौदों के लिए एक अवधि में जितने हाथों से गुजरती है, या इसे हम सरल शब्दों में कहें, एक 20 का नोट है माना, उस 20 के नोट से मैंने दुकानदार को दिया पहला सौदा। दुकानदार ने कोई खरीदार आया, उसे खुले देने थे, उसको दिया। उसने अपनी पत्नी को दिया, पत्नी ने सब्जी वाले को दिया, सब्जी वाले ने उससे दूध खरीदा। तो ये जितनी भी बार 20 का नोट सौदों का संचालन कर रहा है, 20 के नोट से जितने भी सौदे किए गए और उसके लिए वो विभिन्न अलग अलग हाथों से होकर गुजरा, उसको हम मुद्रा की चलन गति कहते हैं। तो M और P में यहाँ पर प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध बताया है परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री इस परंपरागत सिद्धांत से सहमत नहीं हैं। कीन्स के अनुसार मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में न तो प्रत्यक्ष संबंध है और न ही आनुपातिक संबंध है। कीन्स मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में अप्रत्यक्ष और अनिश्चित संबंध बताता है। फिशर ने अपने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में आगे मुद्रा की पूर्ति में साख मुद्रा और साख मुद्रा की चलन गति को भी शामिल किया और उसके बाद जो ये हमारे संबंध का फॉर्मूला है वो इस प्रकार से हो जाता है, P इज इक्वल टू MV प्लस M डैश V डैश अपॉन T। तो P, M, V और T तो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिए कि इनका क्या अर्थ है। दो नई चीज़ें इसमें जुड़ी हैं, M डैश और V डैश। M डैश का मतलब है साख मुद्रा की कुल मात्रा और V डैश का मतलब है साख मुद्रा की चलन गति। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू MV प्लस M डैश V डैश अपॉन T। अब नीचे मैंने एक डायग्राम दिया है जिसमें शीर्ष अक्ष पर कीमत स्तर P और क्षैतिज अक्ष OX पर कीमत स्तर मांग मुद्रा की पूर्ति बताई गई है। अब इस डायग्राम के माध्यम से इसमें एक हमने 45 डिग्री की एक लाइन खींची है जो दोनों हिस्सों को बराबर बांटती है। इस लाइन पर हम पहले P बिंदु लेते हैं और M बिंदु लेते हैं। यदि मुद्रा की पूर्ति किसी अर्थव्यवस्था में OM है तो वहाँ पर कीमत स्तर OP है। अब यदि मुद्रा की पूर्ति MM2 दाईं ओर हम दिखा रहे हैं बढ़ा दी जाती है, तो MM2 जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई गई है उसी अनुपात में PP2 सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाता है। और इसी प्रकार यदि हम मुद्रा की पूर्ति में कमी करके
MM1 बाईं ओर आ जाते हैं तो MM1 मुद्रा की पूर्ति घटाई गई तो उसी अनुपात में PP1 कीमत स्तर गिर गया, यानी मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष, यानी जिस दिशा में मुद्रा की पूर्ति जा रही है बढ़ रही है तो कीमत स्तर बढ़ रहा है, मुद्रा की पूर्ति घट रही है तो कीमत स्तर घट रहा है, प्रत्यक्ष संबंध है। और आनुपातिक का मतलब है जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है कीमत स्तर उसी अनुपात में बढ़ जाता है, जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति घटाई जाती है कीमत स्तर उसी अनुपात में घट जाता है। अब एक चीज़ आपको इसमें और बताना चाहूँगी कि मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की क्रय शक्ति में, मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। जब मुद्रा की पूर्ति दुगनी कर दी जाती है तो मुद्रा का मूल्य घटकर 1/2 हो जाता है। यदि मुद्रा की पूर्ति घटाकर आधी कर दी जाती है तो मुद्रा का मूल्य बढ़कर दुगना हो जाता है। मुद्रा की पूर्ति चौगुनी कर दी जाती है तो मुद्रा का मूल्य घटकर 1/4 रह जाता है, और मुद्रा की पूर्ति घटाकर 4 गुनी घटा दी जाती है, 1/4 घटा दी जाती है तो मुद्रा का मूल्य बढ़कर 4 हो जाता है। तो इस प्रकार ये संबंध क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बताया है और आधुनिक अर्थशास्त्री कीन्स ने इनकी आलोचना करी है इनके संबंधों के बीच में। आगे चलकर कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों में मार्शल, रॉबर्टसन, पीगू आदि ने भी कीमत को मुद्रा की पूर्ति का फलन नहीं माना और कीमत को मुद्रा की मांग का फलन माना, और कीमत और स्तर और मुद्रा की मांग के बीच में अप्रत्यक्ष और अनिश्चित संबंध बताया। थैंक यू वेरी मच।